अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। न्यूक्लियस मींस सेल का, आम अल्फाज में अगर कहें कि सेल का वज़ीर आज़म जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उन्हें आर्डर देता है। और राइबोसोम सेल की एक फैक्ट्री जो सेल के लिए चीज़ें तैयार करती है, जो सेल के काम के लिए, उसके फंक्शन के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होती हैं। लेट्स सी। न्यूक्लियस और राइबोसोम्स सेल के इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। फिर इसी तरह इसके अलावा सेल के अंदर और भी एक दर्जन के करीब राउंड अबाउट जो है सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स में से दो आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में बिल्कुल मौजूद होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है राइबोसोम्स जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और किसी ऑर्गेनेल के साथ वो अटैच होते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले न्यूक्लियस, इसकी अकरेंस वाकई कहाँ होता है? सेल जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, यूकैरियोट्स सेल जो होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट वाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वाजे न्यूक्लियस नहीं होता। एक तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। फिर उसके बाद एनिमल जो सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में मौजूद होता है, बिल्कुल सेल के दरमियान में, जिस तरह हमने लास्ट डायग्राम में देखा अभी। और फिर इसके बाद प्लांट के सेल के अंदर ये एक साइड में मौजूद होता है। इसकी वजह क्या है कि साइड में प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को एक साइड की तरफ धकेल देता है। ये थी इसकी अकरेंस न्यूक्लियस की। फिर इसके बाद इसके पार्ट्स, हिस्से इसकी और साख्त वगैरह हम देखते हैं इसके अंदर। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, दो मेम्ब्रेन होती है इसकी, आउटर और एक इनर, और ये कहलाती है मेम्ब्रेन कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलप। जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन कहलाती थी सेल मेम्ब्रेन, या उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते थे। और फिर इसके बाद न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलप। और फिर इसके बाद इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर काफ़ी सारे पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये पोर्स कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इनकी मदद से जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो न्यूक्लियस के अंदर या कुछ चीज़ें जो है न्यूक्लियस से बाहर आती हैं। और जो ये पोर्स हैं ये सेमी परमिएबल होते हैं, कुछ चीज़ों को जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने देते। मीन्स के जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इन पोर्स से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन इनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए होते हैं ये इन पोर्ट से बाहर आ जाते हैं। और इसी तरह राइबोसोम भी होते हैं, वो भी इन पोर्ट से, इन सुराख से बाहर आ जाते हैं। और फिर इसके बाद सेल के अंदर मौजूद, इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ग्रैनुलर फ्लूइड्स होता है, दानेदार फ्लूइड माया होता है इसके अंदर, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। और फिर इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ये पार्ट है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। इन 4-5 चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डायग्राम, ठीक है जी। ये है न्यूक्लियस, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और फिर इसके बाद ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये ग्रैनुलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर इसके बाद इसके सेंटर के अंदर ये न्यूक्लियोलस डार्क स्पॉट है ये, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर होल मौजूद है ये, ठीक है, पोर्ट्स, न्यूक्लियर पोर्ट्स, जिनकी मदद से चीज़ें जो हैं न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और न्यूक्लियस से बाहर आती हैं। और फिर इसके बाद इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेड मटेरियल्स, ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियोलस को डिटेल में। न्यूक्लियोलस जो है ये एक डार्क स्पॉट, गहरे रंग का धब्बानुमा स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बन रहे होते हैं, और फिर इसके बाद यही वाले राइबोसोमल आरएनए जो हैं मिलकर बनाते हैं राइबोसोम्स को। फिर इसके बाद क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जो है ये विजिबल होता है, नज़र आता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान ये हमें नज़र आता है। फिर इसके बाद इंटरफेज में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज जो होती है ये नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, सेल के डिवाइड होने से पहले की जो स्टेज है, ठीक है। इंटरफेज में सेल तैयार हो रहा होता है डिवाइड होने के लिए, माइटोसिस में या मियोसिस में जाने के लिए। इस दौरान क्रोमोसोम नज़र नहीं आता, यहाँ पर ये धागेनुमा स्ट्रक्चर में शक्ल में मौजूद होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस भी आता है क्रोमोसोम्स में और फिर इसके बाद क्रोमेटिन में। क्रोमोसोम बना होता है, कंपोजिशन इसकी क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। इन दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या है, ये एक इनहेरिटेड मटेरियल है जो खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है, औलाद में मुंतकिल करता है।
फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता वाजे, ठीक है। इनका जो डीएनए होता है ये उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज राइबोसोम्स। इसकी डेफिनेशन, राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जो आज़ादाना भी रहती हैं, तैरती रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर इसके अलावा ये अटैच बॉन्ड होती हैं किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज है, इसके साथ भी अटैच होते हैं राइबोसोम्स। फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन, राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन के और राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन और फिर इसके बाद जो राइबोसोमल आरएनए है इनकी इक्वल अमाउंट होती है, ठीक है। दोनों 50-50% राउंड अबाउट जो है इतनी ही अमाउंट होती है इनकी आरएनए की, ठीक है। ये राइबोसोमल आरएनए, ये होगी इसकी कंपोजिशन। फिर इसके बाद इसकी प्रेजेंस, राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ठीक है। और ये इसके अलावा राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं ये बड़े होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स से, फिर इसके अलावा इनका जो साइज होता है ATS होता है जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स हैं। S मीन्स स्वेडबर्ग ये यूनिट है। और फिर इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम्स होता है ये 70S होता है, स्वेडबर्ग। फिर इसके बाद इसके फंक्शन, इसका जो फंक्शन है राइबोसोम्स का वो प्रोटीन सिंथेसिस, मीन के प्रोटीन तैयार करने की ये फैक्ट्री है। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है बड़ी ज़रूरी होती है सेल के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद यही वजह है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स मौजूद होते हैं सेल की इस ज़रूरियत को पूरा करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में मौजूद होती है। प्रोटीन जो है ये मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल जो है वो तैयार करती है जो सेल के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। और जब ये राइबोसोम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ये डिसअसेंबल हो जाते हैं 2 यूनिट में। एक्चुअली जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 यूनिट के मिलकर बने होते हैं। एक इसमें लार्जर यूनिट होता है और एक इसमें होता है स्मॉलर यूनिट। ये ऊपर वाला लार्जर यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट ये मिलकर बनते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस में तैयार होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर आपस में मिलते हैं तो राइबोसोम बनते हैं और फिर ये इन न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ये ब्लैक स्पॉट हैं, काले धब्बे हैं, ये एक्चुअली राइबोसोम्स हैं। ये यहाँ पर अटैच होते हैं बाउंड फॉर्म में और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है जी। ये था राइबोसोम्स। फिर इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइबोसोम वाले टॉपिक में से, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट रिपीटिंग शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और न्यूक्लियस वाले टॉपिक में से यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया हुआ। न्यूक्लियस वाले में से आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन, और फिर इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसके बाद आता है व्हाट इज न्यूक्लियोलस। फिर इसके बाद जो न्यूक्लियस है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने इसकी कंपोजिशन, इसकी अक्रेंस, इसका फंक्शन जो है, फिर इसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है और क्रोमोसोम, इसके ऊपर सारा नोट लिखना होता है और इसमें डायग्राम बनाना है। और फिर इसके बाद राइबोसोम भी, इसकी डेफिनेशन भी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से। अल्लाह हाफिज़।